वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अप्रैल 29, 2025 को शाम 5:31 पर प्रारंभ होगी और अप्रैल 30, 2025 को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया है यानी गर्मियों का धनतेरस। प्रभु कहते हैं, ना माधव समूह मासो न कृतेन, युगम समम न चवेद समम शास्त्रम न तीर्थम। गंगा याम समम वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयु की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं। इसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है ही नहीं, कभी न नष्ट होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया की इस तिथि को हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 3.5 अब्बूझ मुहूर्त बताए गए हैं और जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार होकर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का दिन और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं दिनों से सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, इनके शुरुआत इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं क्योंकि विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान शिव परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। तो भैया, इस दिन यह एक छोटी सी चीज, ₹5 की चीज, ₹2 की चीज घर में लाना मत भूलना, नहीं तो सारी जिंदगी गरीब के गरीब ही रहोगे। अगर घर में बरसाना है धन की वर्षा, माता लक्ष्मी का आगमन घर में करना हो, श्री हरि की कृपा यदि पाना हो, 33 कोटि देवी देवता की कृपा यदि घर में बरसाना हो, तो ₹5 की और ₹2 की यह चीज कभी लाना ना भूलना। अक्षय तृतीया के दिन ही घर में लानी है यह चीज, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। साल में एक बार आती है अक्षय तृतीया, पर खरीदारी गरीब अमीर सब खरीदते हैं। यह ₹5 की चीज। दोस्तों, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरगिरी, परशुराम, 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीया को ही उदय हुए। इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपाय करते हैं, दान करते हैं, इन सभी चीजों से आपके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभाला था। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था। जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए प्राप्त होता था चमत्कारिक ढंग से। अक्षय तृतीया का दिन ही वो खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई भी कहते हैं खत्म हुई थी, द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेगी, ख्याति मिलेगी। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाज आदि की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी, शुभ फल प्राप्त होगा। और जमकर आज के दिन आपको खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी जमकर करने के साथ साथ आपको दान भी करना चाहिए। इससे अच्छे कर्मों को आप संचित करते हैं। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पे भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप कहीं गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं, तर्पण कराइए, अपने पितृ के निमित्त पिंड दान कराइए, इससे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए।
इससे जो भी आप पाप करते हैं वो समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्तम दान है। तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जौ माना गया है और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जौ का भी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी ये स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आपकी जो इच्छा हो, पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, कोई भी फ्रूट्स आदि किसी भी चीज का कोई वस्त्र आदि इसका दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी श्रेष्ठ महात्म्य होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है। तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। दोस्तों, इस दिन शिव, पार्वती, नर नारायण इनकी पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़े से ढके हुए रहते हैं। तो अद्भुत तिथि है, अंतहीन इसकी महात्म्य है। बताने जाऊं तो शायद पूरी वीडियो इसमें निकल जाएगी, तो खास जान जाए कि मैजिकल तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्म्य है, तो छोटी सी कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के, ये अक्षय तृतीया के व्रत के महात्म्य को सुना, तो जब ये व्रत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की और गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे हुए घड़े, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, ये सभी चीजें, दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को उसने दान की। उसकी स्त्री को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो बार बार मना करने लगी। कुटुंबजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वो उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया पर दान करता रहा। कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही वैश्य फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था, उसकी वजह से वो बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई। और इसलिए ये भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वो पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमयी होता है। साथ ही साथ ये खास दिन में आप अपने जो स्वजन हैं, जो पितृगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने में अपराध हुआ है, या फिर आपने स्वयं या आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने में अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। आज के दिन अपनी दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित करके उन सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। दोस्तों, इस दिन दीपावली और धनतेरस की तरह आपको जमकर खरीदारी अवश्य करना चाहिए और विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी कारक चीजें जैसे हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंघी हुआ, कोई विशेष जाप माला हुई, खासकर स्फटिक की माला होती है, वो आपको इस दिन सिद्ध करके आपको खरीदनी चाहिए। या फिर आप स्फटिक का श्री यंत्र ले सकते हैं, वो बहुत लाभकारी होता है। इस तरह से कोई भी दक्षिणावर्ती शंख आदि या कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीजें हो, मृग कस्तूरी हो, इस तरह की चीजें आपको अपने घर लानी चाहिए। दोस्तों, इस बार 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र है। विशेष रूप से सुबह 10:47 पर तो आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति कराएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्या आ रही है, तो आज एक गुप्त मंत्र बता देता हूं, इस बार पहले से तैयारी कर लीजिए। धनतेरस की भांति आपको शॉपिंग तो करनी ही है, अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना है मैं बाद में बताऊंगा। और यदि आप बरकत चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी कोई अभिमंत्रित चीज है घर में, तो या तो उस पे आपको ये उपाय करना है या फिर आपको खरीद कर अभिमंत्रित कोई भी चीज हो, जैसे कि कोई लक्ष्मी कारक चीज हो, हत्ता जोड़ी हो, सियार सिंघी हो, विशेष रूप से पीली लक्ष्मी कौड़िया जो होती है वो अगर हो तो आपको प्राप्त कर लेनी है। इससे आपके धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। और पीली लक्ष्मी कौड़िया जब आपको प्राप्त हो जाए, ध्यान रखें, पीली लक्ष्मी कौड़िया ऐसे कहीं से भी उठा के नहीं लानी है, सिद्ध ज्योतिष के द्वारा ही आपको प्राप्त करनी चाहिए। 1.25 लाख जाप सिद्ध की हुई हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपके पास 1.25 लाख जाप सिद्ध की हुई हो, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो पहले इसे शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए।
शुद्ध जल से धो लीजिए, पंचामृत से धो सकते हैं, कच्चे दूध से धो सकते हैं। और घर के ईशान कोण में आप आराम से एक लाल आसन लेकर के बैठ जाइए, या अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो पूरब की ओर मुख करके कहीं भी साफ और स्वच्छ स्थान का चयन करें। एक चौकी या पीढ़ा रख लीजिए और उस पर बस एक छोटा सा दीपक लगा लीजिए। घी तेल जो आपकी इच्छा हो, और पीली लक्ष्मी कौड़ी अगर आपके पास है तो वो, और अगर पीली लक्ष्मी कौड़ियां नहीं है तो आप हत्ता जोड़ी सियार सिंघी या दक्षिणावर्ती शंख या स्फटिक का श्री यंत्र जो भी आपके पास है उसको आप लाल चावलों के आसन पर आप विराजित कर दीजिए, या कोई स्टील की कटोरी में या कोई चांदी की कटोरी में रख लीजिए। अब लाल आसन पर आप बैठ जाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नीचे जमीन पर बैठने में तो आप ऊपर किसी सोफे आदि पे बैठ के या टेबल पे बैठ करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ धो करके दीपक जला लीजिए, फिर से हाथ धो लीजिए और फिर ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु का ध्यान करते हुए आप गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। हे मां लक्ष्मी शरण, हम तुम्हारी पूर्ण करो माता कामना, हमारी धन की अधिष्ठात्री, जीवन सुखदात्री, सुनो सुनो। अंबे मेरे गुरु की पुकार, शंभू की पुकार, मां कामाख्या की पुकार, तुम्हें विष्णु की आन अब मत करो, मान आशा लगाकर हम देते हैं दीप दान। और इस प्रकार से प्रार्थना करके दीपक जला के, और फिर जो 11 की 11 लक्ष्मी कौड़ियां हैं उनको आप दूध की एक कटोरी में रख दीजिए। अब आप दूध की कटोरी में रखने के बाद अब एक एक करके आपको उसमें से पीली कौड़ी उठानी है। एक पीली कौड़ी हाथ में लीजिए, अंगूठे और तर्जनी से उसको दबाना है और कुछ खास शब्द आगे बता रहा हूं वो बोलना है, ध्यान रखें। कौड़िया अभिमंत्रित हो तो ही ये उपाय करेगा। अगर आपके पास नहीं है अभिमंत्रित कौड़िया तो आप हत्ता जोड़ी से भी ये उपाय कर सकते हैं, या सियार सिंघी से कर सकते हैं, या श्रीयंत्र से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें उसको अंगूठे और तर्जनी जो फर्स्ट फिंगर होती है आपकी, इसके बीच में ही पकड़ना है। और जो हत्ता जोड़ी सियार सिंघी रहेंगी उसका दूध का स्नान नहीं हो सकता, तो ड्राई ही पकड़ना है। आपको 33 बार टोटल इस मंत्र को बोलना है। कैसे बोलना है? जैसे आपने 11 पीली कौड़ियां हैं तो प्रत्येक कौड़ी पर 3-3 बार इस मंत्र को आप बोलेंगे। अगर हत्ता जोड़ी है तो हत्ता जोड़ी को हाथ में लेंगे, या सियार सिंघी है तो हाथ में लेंगे, अंगूठे और तर्जनी से पकड़ेंगे, 3 बार मंत्र को बोलेंगे, फिर उसको रख देंगे, फिर एक चुटकी सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर 3 बार मंत्र बोलेंगे। इस प्रकार से आपको करना है। सिंदूर जो होगा वो ऑन रेंज वाला जो हनुमान जी का सिंदूर है वो चलेगा, आप वो डाल सकते हैं। कौन सा बोलना है मंत्र? ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नम। लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ चेतो करो, भलाई न करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धनाथ देवो नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। अगर नहीं बोल सकते तो ओम श्रीम रिम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिम शिम ओम महालक्ष्म में नम, इस मंत्र को बोल सकते हैं। ये भी नहीं बोल सकते तो ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी नहीं बोल सकते तो जय माम लक्ष्मी जय माम लक्ष्मी जय माम लक्ष्मी बोले। इस तरह से जाप करके जब सारी पीली लक्ष्मी कौड़िया हो जाए तो फिर धो लीजिए उसको, और दूध जो है उसको बचा कर रख लीजिए। उसको घर के चारों कोनों में आपको छिड़काव करना है। घर का जो सेंटर है, ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं, वहां छिड़काव करना है। घर के मुख्य द्वार के दोनों साइड छिड़काव करना है, और घर में जितने मेंबर है सभी की आंखों में थोड़ा थोड़ा वो दूध आपको लगा देना है। दोस्तों, आप देखेंगे घर का कोई भी ऐसा कोना हो जहां पर नकारात्मक ऊर्जा आपको जाने से आती हो या आपको डर लगता है, वहां पर आप इस उपाय को कीजिए। आप देखिए कैसे आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को ये खत्म कर देता है। बाकी जो अगर दूध बच गया तो उसको तुलसी के पौधे में आप डाल सकते हैं। नाली में ना बहाए, किसी कच्ची मिट्टी में डाल दीजिए। जो कौड़ियां है अब उसे शुद्ध जल से धो करके आपको सुखा लेना है, और इसमें 7 चुटकी हल्दी डालनी है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की, और वापस किसी पीले कपड़े में रेशमी वस्त्र में बांध करके या फिर किसी चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में रखकर आप तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं, या माता लक्ष्मी के सामने रख सकते हैं। और जो मंत्र मैंने आपको बताया है, ओम श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासी श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई सबकी सवाई आओ चेतो करो, भलाई ना करो तो 7 समुद्र की दुहाई, रिद्धनाथ देवो नौनाथ 84 सिद्धों की दुहाई। इस मंत्र को बोल करके आप वापस से इसको प्रत्येक दिन कम से कम 27 दिन कर लीजिए। देखिए दोस्तों कैसा कमाल आपकी जिंदगी में होता है। अगर आपने हत्ता जोड़ी या सियार सिंघी या श्री यंत्र आदि पे सिद्ध की है
तो उसको लाल सूती कपड़े में लाल रंग का कॉटन कपड़ा होना चाहिए जिसमें से हवा पास कर सके, या फिर चांदी की डब्बी या स्टील की कटोरी में आप हत्ता जोड़ी या सियार सिंघी रख सकते हैं। जो श्री यंत्र है उसको लाल चावलों के ढेर में रख करके, या उसको आप किसी कपड़े में बांध के, या ऐसे ही खुले किसी चांदी के प्लेट में स्थापित करके आप उसमें 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की स्थापित करके रख लीजिए। दोस्तों, ऐसा कमाल का प्राचीन उपाय है जिसका उद्देश्य मानव जीवन में धन, समृद्धि, लक्ष्मी कृपा, आर्थिक वृद्धि को प्राप्त कराना है। आपका व्यापार हो, आपके बच्चे हो, आपका घर हो, सभी की नकारात्मक ऊर्जाएं कम करके जो भी नजर दोष है उससे बचाना है। किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं होने वाली हो, एक्सीडेंट होना, चोट लगना, रोग लगना, भय लगना, सभी का नाश हो जाता है। और अगर आपके पास कोई सिद्ध वस्तु नहीं है तो आप क्या करेंगे? थोड़े से हर बार जैसे बताती हूँ। धनिये के बीज ले लीजिए, बस 2 रुपए के, और इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर इसको किसी भी गमले में उगा लीजिए। जैसे जैसे ये बीज धनिये के आपके पत्तियों में कन्वर्ट होंगे, वैसे वैसे आपके धन की समस्या के रास्ते खुलने लगेंगे। और अगर आपको आज के समय में जब हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहता है, तो एक और बहुत छोटा सा, क्योंकि अक्षय तृतीया सबके लिए एक ही उपाय करना बस का नहीं है, तो दूसरा उपाय एक और बता देता हूँ। आपके पास अगर कांच मणि यानी कि बिल्लौर, जिसे हम बर्फ के मोती कहते हैं या स्फटिक कहते हैं, इसकी अगर शुद्ध स्फटिक की अभिमंत्रित माला हो, 1.25 लाख जप से सिद्ध की हुई, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन इस बार लक्ष्मी माँ के सामने बैठ के उस माला से, या फिर कमल गट्टे की अभिमंत्रित माला हो तो उससे, या काले हकीक की माला हो आपके पास, उससे आपको पद्मासन या सुखासन में बैठ करके क्या करना है? माला को ले लीजिए। अभिमंत्रित माला हो तब ये काम करती है, और रियल माला हो, नकली कांच की माला लेकर के अपने घर में राहु दोष और नहीं बढ़ाना है। आपको कांच की माला को आप रियल माला समझ करके इस्तेमाल करके उससे जाप करेंगे। ये मत कीजिएगा, राहु बढ़ जाएगा और दिक्कतें और बढ़ जाएंगी जीवन में। रियल माला मिले, अभिमंत्रित माला मिले, वो ले लीजिए, और उस माला का पहले आप पूजन कर लीजिए। थोड़ा सा उस माला पे जल छिड़क लीजिए, शुद्धता का भाव करके थोड़ा तिलक करिए कुमकुम से, और फिर मध्यमा उंगली पर माला को अपने सीने से करीब 4 अंगुल की दूरी पे रखना है, और अंगूठे से एक एक मन का आगे करते हुए बोले, ओम श्रीम रिम क्लिम श्री सिद्ध लक्ष्म में नम, ओम श्रीम रिम क्लिम श्री सिद्ध लक्ष्म में नम। इस मंत्र का जाप कर जाइए नहीं तो एयूएम श्री महालक्ष्मी विद्यमय विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। लक्ष्मी गायत्री मंत्र है, आप इसका जाप कर सकते हैं, का जाप। और इसके बाद आपको एक माला मां लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। एयूएम देव सखाई नमः, ओम चिकलिताय नमः, ओम आनंदाय नमः, ओम करदमाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम जात वेदाय नमः, ओम अनुरागाय नमः, ओम संवादाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम वल्लभाय नमः, ओम मदाय नमः, ओम हर्षाय नमः, ओम बलाय नमः, एयूएम तेजसे नमः, ओम दमकाय नमः, ओम सलिलाय नमः, ओम गुग्गुलाय नमः, ओम क्रूंटकाय नमः। इस प्रकार से आपको एक माला माता लक्ष्मी के 18 पुत्रों के नाम की करनी है। आप चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत हुआ, लक्ष्मी सूक्त हुआ, इनका पाठ भी कर सकते हो। आप चाहे तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत हुआ, लक्ष्मी सूक्त हुआ, इनका पाठ भी कर सकते हो। और अगर सिद्ध स्फटिक की माला नहीं है तो काले हकीक से आप कर सकते हैं। जब भी आपको अगर इसके बाद जीवन में कभी भी कोई घाटा हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाए, कोई जॉब चली जाए, कोई बीमारी के चलते आपका बैंक बैलेंस खत्म हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी की अगर आप इस प्रकार से मंत्र सिद्ध कर लेते हैं, 18 पुत्रों के नाम, तो आप बाद में भी उस अभिमंत्रित माला से एक बार भी जाप करेंगे तो आपके काम तुरंत बनने लगेंगे। दोस्तों, ये मंत्र अगर अभिमंत्रित माला से जाप किया जाए तो सिर्फ लक्ष्मी माँ को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता सहित भगवान शिव, राहु, केतु, शनिदेव, हनुमान जी, माता काली, सभी देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। और विशेष रूप से बस अगर काला हकी का यूज कर रहे हैं तो विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप इससे ना करें। यदि आप कोई व्यापारी हैं, कोई दुकानदार हैं, तो दुकान में प्रतिदिन आप बैठ करके इस माला से इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको 2 गुना मुनाफा ना हो तो आप बता देना। व्यापार में लाभ प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है, व्यापारिक सफलता मिलती है, माता लक्ष्मी की आप कृपा प्राप्त करते हैं, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। और अक्षय तृतीया का दिन है तो सोने चांदी की चीजें कुछ ना कुछ स्पेशल रूप से इस दिन साकी कवच आपको अपने घर पे लाना चाहिए और घर की तिजोरी में स्थापित करके इसे बांधना चाहिए या रखना चाहिए। इसकी नियमित पूजा कीजिए। जिस घर की तिजोरी में, जिस दुकान के गल्ले में साकी कवच होता है, वहां सभी प्रकार के पितर बंधन हो,
कुल देवी देवता का बंधन हो, व्यापार बंधन हो, किया कराया हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, वो सभी स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वहां किसी प्रकार के धन का अभाव नहीं रहता, समस्याओं का नाश होता है और स्थायी धन संपत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, जिसके पास भी जाप के लिए माला ना हो, वो मिश्री के 108 दाने ले लीजिए, गिनकर रख लीजिए, उससे जाप कीजिए। बाद में उस मिश्री के दानों को चावल की खीर बना करके माता लक्ष्मी को उस खीर का भोग लगाइए और प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार सहित खाइए। आपकी सभी समस्याओं का अंत अवश्य होगा। दोस्तों, पूर्ण विश्वास के साथ उपाय कीजिए। आपके जीवन की खुशियां बस कुछ कदमों आपके जीवन से दूर है। अब रास्ता बस आपको तय करना है। और प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है सच्चे दिल से। या मान सम्मान सभी प्रकार की खुशियों का वरदान दे है, जो कभी क्षय ना हो, जिसका कभी अंत ना हो। तो ये दिन आपके लिए जीवन में सौभाग्य, सफलता, समृद्धि लेकर के आए।
हाँ, सब लोग जॉब करिए, अच्छी बात है। हाँ, नीलम बहिनी राधे राधे। दिव्या बच्ची राधे राधे। नमामि बहिनी राधे राधे। बहन यहाँ सबसे राधे राधे। हमारा कुछ तबीयत नहीं ठीक है आज। हाँ, और फलाहार बनाओ तो थोड़ा व्रत है आज, शीतला सप्तमी है ना। हाँ हाँ बच्ची, आवाज़ सुनी उमर। कल से बहुत तबीयत खराब है, जुकाम है ना। हाँ, खुश रहा बच्ची, खूब फूला फला आगे बढ़ा बिटिया बहनी। खुश रहा बच्ची। तो बच्ची आशीर्वाद देते हैं, दोनों बहन सदा सुहागन रहा बच्ची। खूब ढेर सारा आशीर्वाद हमारे बच्ची लोगन के लिए। सदा सुहागन।
कोनो बात नहीं बच्ची, कोनो काम होए चली जाए दे, कोनो बात नहीं। हमें कोनो बहाना करते हुए आएंगे।
खुश रहा बच्ची, सदा सुहागन रहा सविता बहन। हाँ बच्ची सब ठीक बा बहनी। सबका लाइव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या बच्ची, रोली बच्ची हमरे बहुत देर से हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लाइव में बाटी। सब जनी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, जितनी बहनी हैं। अरे नीलम बच्ची, हमरे कोनो काम में बिजी हुई, आज संडे है बच्ची। जन्मे करो तो संडे के दिन अगर केहू रहा तो घर में तो नहीं टाइम लागत। नमामि बहन, राधे राधे बहन। अच्छा बच्ची, राधे राधे बच्ची, नमामि बच्ची, राधे बच्ची। राधे राधे हमरे सब बच्ची के, राधे राधे।
अच्छा, तो ऐसे कैसे है कि सो नहीं होत बा? अच्छा ठीक है बच्ची, कौनो बात नहीं। राधे 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 राधे। सविता बच्ची राधे राधे। रोली बच्ची, दिव्या बच्ची राधे राधे। हमारे नीलम बच्ची के राधे राधे। सविता बच्ची राधे राधे। नमामि बच्ची राधे राधे। अच्छा, काहे बिटिया परेशान कर रही है? गर्मी लग रही है का? नहीं, आज तो हमार शीतला सप्तमी का व्रत है। हाँ, सबका और खाना हो गया। हमारो नाश्ता पानी रखा बा, करब वही फलहारी। राधे राधे बच्ची, राधे राधे।
और रोली जी, दिव्या जी कहाँ गई? और भोजन पानी हो गया बच्ची? दिव्या बच्ची, रोली बच्ची? चलो बढ़िया है। हाँ बच्ची, आज शीतला सप्तमी है। शीतला सप्तमी का व्रत है आज बच्ची। तू रात व्रत बच्ची? सरिता बच्ची, सविता बच्ची? राधे राधे सविता बच्ची, राधे राधे। और दिव्या बच्ची, बिटिया ठीक है? चला बढ़िया है, बढ़िया रहा चाहिए, ठीक रहा चाहिए बच्ची। नमामि बच्ची हमरे चली गई, काम करत रहा थी, बात करत रहा थी। राधे राधे सविता बच्ची, राधे राधे। सीताराम सीताराम, श्री राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम। धन्यवाद बच्ची, ये वही खाटू श्याम की है बच्ची। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धूप रही ना वही दिन, देखा गोड़वा उठाए कैसे, बहुत लागत रहा पत्थरों, अब जर जात रहा, छाला पड़ी रहा एकदम। हाँ बहुत चलना पड़ता है, और धूप भी बहुत तेज थी ना उस दिन, और ये पत्थर उत्थर तो धूप से एकदम जल रहा था। हाँ मार्बल बहुत गर्म था, वहाँ पे मंदिर में मार्बल ही मार्बल हर जगह था, बहुत गर्म था बहुत। राधे राधे सविता बच्ची, राधे राधे। अब हो जाते 3 मिनट, अब 1 घंटा हो जाते पूरा। हाँ बारिश वारिश हो तो जाए लायक है, अभी तो बहुत गर्मी है। कालीनों बिछा रहता है, हाँ कालीन बिछा रहता है। नहीं वहाँ कालीन भी बिछा रहता। अच्छा, कालीन लेके जाइए। बिछाएगा कौन। अरे जो खुद लेके जाएंगे तो बिछा भी लेंगे। सही बात है, किस चीज़ की कमी है। खाटू श्याम बाबा ने सब कुछ दे रखा है, किस चीज़ की कमी है। सब व्यवस्था हो जाएगी, जाने वाले की, बिछाने वाले की, सब व्यवस्था बाबा कर देंगे। ठीक है बच्ची, आवत हमहू बोलाए, हमहू मिलबे। पहले बस्ती से दिल्ली तो आओ बच्ची। अरे राम, ऐसे काहे बच्ची। नीलम बच्ची।
कहाँ रहू इतनी देरी? इंतजार तो हार करत रहन कि हमार नीलम बच्ची नहीं आई, बिजी हैं। क्यों किसी के घर क्यों जाने, हमारे घर आना, वही खाटू श्याम चलेंगे सब लोग, वहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, कहीं भी आ जाओ। बहुत देर से सबकी बात दीदी। अच्छा, सुन के तब आई हैं अब? इतनी देर से सुन ली हूँ तब आई हूँ। राम राम, राधे राधे। पहले तो आ रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ तब तो हमें शो हो रहा था, बाद में फिर नहीं, बाद में नहीं शो हो रहा था आपका। हाँ कुछ हो गया होगा।